Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC वाला खन्ना explain करेगा about structures dynamic memory allocation. अब जैसा हमने पिछली वीडियोस में भी किया था, मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझाया था, मैंने आपको एरे के बारे में अच्छे से समझाया था, लेकिन उन सब का नुकसान क्या होता है। लेट्स से हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर का नाम दे दिया स्टूडेंट, और हमने यहाँ पे डाटा के बदले डाल दिया इंट रोल नंबर। अब इसका नुकसान यहाँ पे अगर हमने ये भी कर दिया, लेट जस्ट से स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्टूडेंट्स 20। अब इसमें हमारा क्या यूसेज है कि एक हमारा स्ट्रक्चर है, उसने स्टूडेंट्स का एरे बना दिया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास 20 का लोकेशन है, लेकिन व्हाट इफ कि अगर यूजर ने सिर्फ 3 लोगों को, वो हमारा 3 लोगों को किया कि 3 स्टूडेंट्स के डाटा डाले, या फिर उसने सिर्फ 2 या फिर 1 स्टूडेंट्स के डाटा डाले, वो हमारा कैसे वर्क करेगा। बाकी का तो हमारा बच गया। अगर उसने 2 स्टूडेंट्स, लेट्स से कि 20 टोटल हमारे स्टूडेंट्स की स्पेस है हमारी 20, और उसमें से यूज हो गए 3। अब जब हमारे यूज ही 3 हुए हैं तो टोटल हमारे बचे कितने, इन टोटल हमारे बचे 17। अब वो 17 वाली मेमोरी तो हमारी वेस्ट हो गई, वो किसी काम की नहीं रही। तो इसलिए हम लोग मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिससे हमारा उतनी ही मेमोरी यूज करेगा जितनी की हमें नीड है, ताकि जो भी हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी है वो यूज ना हो। इसका फायदा बहुत होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक मेमोरी के ऊपर। लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम एरे बनाते हैं, लेट जैसे हमने यही एरे बनाया, तो इसमें हमारे पहले ही मेमोरी डिफाइन हो गई कि 20 है मेमोरी, इसके ऊपर जाएगी ही नहीं। और अगर कम यूसेज हो गई स्पेस, फिर भी वो 20 की ही लेगा। लेकिन डायनामिक मेमोरी से जितने की हमें नीड चाहिए, जितने की हम यूजर से पहले इनपुट ले लेंगे, उतने की ही मेमोरी बनेगी। मतलब कि रन टाइम पे हमारी मेमोरी एलोकेट होएगी वाइल द रन टाइम ऑफ ए कोड। सो अब ये होगा कैसे। सबसे पहले तो हम ये वाली लाइन हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। इससे क्या होगा, इससे हमारे वो वाले कीवर्ड्स हम यूज कर पाएंगे। 3 मेन कीवर्ड्स, 4 टू बी ऑनेस्ट, जो मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है आपके, हाँ, एक है मैलॉक, हमारी हो गई मेमोरी एलोकेशन, एक हो गई कैलॉक क्लियर्ड मेमोरी एलोकेशन, एक हो गई हमारी री एलॉक, वो हो गई हमारी री एलोकेशन या री मेमोरी एलोकेशन, या क्या, या री मेमोरी, हाँ री मेमोरी एलोकेशन। और एक हमारी लास्ट हो गई फोर्थ, फ्री। इसका कुछ ज़्यादा वही नहीं है कि फ्री करना मेमोरी को, मेमोरी क्लियर और फ्री। आज हमारे ये 4 कीवर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैलॉक को लेते हुए कि हम मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पे बना दिया स्ट्रक्चर स्टूडेंट, एक हमने दे दिया वो रोल नंबर, और एक हमने डाल दिया फ्लोट में मार्क्स। अब यहाँ पे हम एक इसको वो भी दे देते हैं टाइप डी एफ, ताकि हमारा इजी हो जाएगा टाइप करने में भी, टाइप डी एफ स्टूडेंट का एस। अब यहाँ पे हमने बना दिया एस का एक पॉइंटर पीटीआर, कि हमारा स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बन गया, पॉइंटर स्ट्रक्चर, जैसा हमने पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था। तो अब इसमें हम यूज करेंगे मैलॉक, ब्रैकेट में लेट जस्ट से कि हमें 4 स्टूडेंट्स डालने, या चलो 5 स्टूडेंट्स लेते हैं। तो 5 इंटू साइज ऑफ एस। अब हुआ क्या इसमें, सबसे मेमोरी एलोकेशन उसने की है कि कितने की करनी है हमें। देखो, अगर आपको कभी भी वैसे आ जाए कि आपको कितने की मेमोरी एलोकेशन करनी है,
कभी भी ये मत यहाँ पे रैंडम वैल्यू मत डालना, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे कि अच्छा यहाँ पे तो इंट दे रखा है और फ्लोट दे रखा है, अब इंट और फ्लोट के हमारे वो बाइट्स कितने होते हैं, हाँ, कि हमारे इंट और फ्लोट के हमारे कितने बाइट्स होते हैं। अच्छा जी, इंट के हमारे बाइट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, और फ्लोट्स के हमारे कितने बाइट्स होते हैं, वो भी 4 होते हैं। तो 4 और 4 हमारा 8 हो गया। तो चलो जी, यहाँ पे हम ये हटा देते हैं और उसके बदले डाल देते हैं 8। ऐसा मत करना, क्योंकि आपके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वाइल जब आपका सी प्रोग्राम ये कंपाइल करता है आपका स्ट्रक्चर का कोड। सो ऑलवेज आई रेकमेंड कि अगर 5 स्टूडेंट्स का डालना है तो साइज ऑफ आप यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा कि उसका एक्चुअल साइज ये खुद आपको कैलकुलेट करके देगा, और उसी से आपका कैलकुलेशन होने के बाद आपका मेमोरी इसके अंदर एलोकेट होगा। सो फिर उसके बाद हम एक और चीज डाल देते हैं, एक डालते हैं इफ स्टेटमेंट, कि अगर बाई चांस ये हमारा फेल हो गया और हमारा यहाँ पे आ गया नल। बाय द वे, जो हमारा मेमोरी एलोकेशन है या जितने भी जितने भी हमारे फंक्शंस है, रिमेंबर फ्री को छोड़ के बाकी के सारे तीनों के तीनों फंक्शंस हमारा एड्रेस रिटर्न करते हैं। इसलिए हमने उसके लिए एक अलग से पॉइंटर बनाया जिसके अंदर हमारा एड्रेस स्टोर हो सके, क्योंकि सारा के सारा एड्रेस रिटर्न करते हैं। सो अगर ये फेल हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, और रिटर्न कर देते हैं 1, कि मतलब ये हमारा कोड सही से रन नहीं किया। लेकिन अगर ये हमारा हुआ ही नहीं, अगर हमारे उसके अंदर कोई एड्रेस आ गया, इसका मतलब मेमोरी हमारी एलोकेट हो गई। फिर अब इसे हम करेंगे कैसे, तो यहाँ पे करेंगे फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम डालेंगे प्रिंट एफ कैन एफ, और पहले मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी कॉमा आई प्लस 1 परसेंटेज डी कॉमा M% PTR के ith का रोल। अब मैंने इसको कर दिया, एक सेकंड, रोल। हाँ, अब मैंने यहाँ पे इसको किया सेलेक्ट और इसको मार दिया कॉपी। अब यहाँ पे रोल नंबर के बदले मार्क्स, और यहाँ पे हटा दिया MA मार्क्स, और यहाँ पे हमारा पॉइंटर था, वो फ्लोट था सॉरी, तो ये आ गया परसेंटेज एफ। अब इसके बाद ये सारा का सारा उसने इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद हमारा ये सारा का सारा एक बार एज अ टीज कॉपी पेस्ट मारता हूँ, और ये वाली लाइन डिलीट और ये वाली लाइन डिलीट। अब ये एंटर हटा दिया यहाँ से और यहाँ से, और हमने यहाँ पे लगा दिया परसेंटेज डी कॉमा, यहाँ पे आ गया PTR आई डॉट रोल, और यहाँ पे भी आ गया PTR आई डॉट मार्क्स, और यहाँ पे आ गया प्रिंट एफ /n स्टूडेंट परसेंटेज डी डिटेल्स, कॉमा, यहाँ पे आ गया हमारा I+1, और यहाँ पे हमने डाल दिया /n। उसके बाद हमने कर दिया फ्री कर दिया PTR। अब यहाँ पे देखिए हमने किया क्या, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन, फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट का, उसको हमने टाइप df से s नाम दे दिया इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को,
और यहाँ पे एक रोल नंबर डाल दिया इंटीजर में और एक में डाल दिया फ्लोट। फिर उसके बाद हम मेन में आए। मेन में एक तो हमने डाला कि स्टार का पॉइंटर डाला स्ट्रक्चर का, और उसमें हमने डाली मेमोरी एलोकेशन की कि 5 स्टूडेंट्स का करना है तो 5 टाइम्स वो करता रहेगा। और यहाँ पे हमने ऐसे कैसे दिखा दिया। अब यहाँ पे तो हमने 5 का किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने रिमेम्बर डाटा कितने का लिया है, 3 का लिया है। क्यों लिया है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और यहाँ पे मैं 3 के बदले डाल देता हूँ 5, कि होगा 5 स्टूडेंट्स का। इवन तो मैंने डाटा सिर्फ 3 का ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, डाटा जा रहा है सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का जा रहा है। इवन तो यहाँ पे स्टूडेंट की मेमोरी एलोकेशन 5 हुई है। ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। यहाँ पे उससे पहले मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि अगर हमारा एलोकेशन हुई नहीं तो वो फेल हो जाएगा, और यहाँ पे वो वर्क ही नहीं करेगा। लेकिन एलोकेशन हो गई, उसके बाद हमारा ये पूरा लूप चलेगा और वो उन सबका डाटा वगैरह सारा लेगा और यहाँ पे प्रिंट कराएगा। और एट द एंड जो भी हमारा पॉइंटर है उसको आपको फ्री कर रखना है, कि आपको मेमोरी हटा देनी है वहां से, ताकि हमारा जो है वो फ्री हो जाए और डिलीट ना, मतलब दिक्कत ना हो बाद में हमें। नहीं तो अगर हम इसको फ्री नहीं करवाएंगे तो हमारी काफ़ी उसमें वो प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं वाइल वर्किंग ऑफ अ कोड, ताकि हमारी मेमोरी रिलीज हो। और अगर हम नहीं करेंगे तो इससे हमारी मेमोरी लीकेज का भी खतरा रह सकता है। सो पहले हमने इसको किया सेव फर्स्ट डॉट स्लैश। अब पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 12, 23, ऐसे ही कुछ भी भर देता हूँ मैं। और हाँ, एक सेकंड मैं थोड़ा यहाँ पे स्लैश एन लगा दूँ, ताकि क्या आप लोगों को भी थोड़ा इससे दिखेगा। 30 स्लैश। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा अब यहाँ पे। हम्म, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें आता है हमारा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अरे यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मैंने एफ लगाना था वो लगा दिया मैंने, सॉरी सॉरी। यहाँ पे लगाते हैं 0.2 ताकि 2 डिजिट तक आ जाए। सॉरी सॉरी, एक बार दोबारा करते हैं हम। पहले मैं इसको करता हूँ क्लियर और डॉट स्लैश। अब 12 लिया, 23.43, 21, फिर 52, और यहाँ पे आ गया। हाँ, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे पहले के 3 तो हमारे बिल्कुल सही थे कि रोल नंबर 12 था, उसके ये मार्क्स है रोल नंबर। लेकिन स्टूडेंट 4 और 5 में देखे हमारी क्या वैल्यूज आई हैं। स्टूडेंट 4 में तो हमारी वैल्यूज आई है, रोल नंबर हमारा ये आया, नोबडी नोस कहाँ से इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए हमारे। और मार्क्स में भी पता नहीं कौन से मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ टेस्ट 50 का था, पता नहीं कहाँ से 220 आ गए हैं। और रोल नंबर 5 का भी ये है, और मार्क्स इसके तो जीरो ही डाल दिए उसने। लेकिन हमारा वर्क कैसे किया कि मतलब ये क्यों वैल्यूज आई जबकि हमने कोई वैल्यूज ही नहीं डाली थी। यही हमारी मेमोरी मेलॉक की दिक्कत होती है, कि जिनमें आप वैल्यूज नहीं डालते उसमें ये रैंडम वैल्यूज डाल देता है, गार्बेज वैल्यूज, और वो आपकी वर्क ही नहीं करती। तो और वो आपकी रैंडम वैल्यूज डाल देते हैं, और इससे आपकी बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार मेमोरी को ढंग से रखने या एडजस्ट वगैरह या फिर डाटाबेसेस में। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा बना है कैलॉग। कैलॉग क्या करेगा, मेमोरी तो आपकी एलोकेट करेगा, लेकिन मेमोरी एलोकेशन के साथ ही साथ वो हर एक आपके मेमोरी में वैल्यू डाल देगा 0। साथ के साथ ही 0 है। उसके बाद आपने कुछ करवाना है तो बताओ, नहीं तो पहले आपकी मेमोरी जो है वो आपकी 0 ही रहेगी, उससे पहले कोई चेंज नहीं होगा आपकी तो ये हमारा वर्क कैसे करता है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे हम इसको ऐसे का ऐसे कुछ छेड़ते नहीं है। जो चीज हम यहाँ पे बदलेंगे वो होगा ये कैलॉग, और 5 को हम डाल देंगे कॉमा में, क्योंकि कैलॉग को 2 इनपुट चाहिए होते हैं, एक तो कितने के स्टूडेंट्स का चाहिए और एक साइज का। मैलॉक में तो क्या है कि हमारा पहले ही बता रहे हैं कि इतनी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैलॉग में हम बता रहे हैं कि हमें कितनी करनी है, ताकि वो उसी के साथ साथ 0 भी एलोकेट कर देगा। सो यहाँ पे इसको पहले हम कर देते हैं क्लियर, ताकि थोड़ा आपको अच्छे समझ में आए। और फर्स्ट
12, ये मैं रैंडम वैल्यूज भर रहा हूँ ताकि फिर कोई इजीली हो जाए। और हाँ, अब ध्यान से देखें यहाँ पे, 1 सेकंड, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था तो उस वजह से ये वर्क ही नहीं किया, सॉरी सॉरी, 1 सेकंड। अब इसको करता हूँ दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ, रन। और यहाँ पे आ गया 14। हाँ, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो जो भी हमने दिया था वो तीनों के तीनों सेम टू सेम आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाए स्टूडेंट 4 की डिटेल्स और स्टूडेंट 5 की डिटेल्स, उन सब में वैल्यू आ चुकी है हमारी 0। ये फायदा होता है हमारे कैलॉग का, ताकि जितने की हमें स्टूडेंट की वैल्यूज चाहिए थी उतने की उतनी ही आए। कि मतलब अगर कुछ आया ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं दिया, तो उसकी वो करे ही ना, उसको 0 में ही डाल ले कि आपने दिया ही नहीं है तो आपका वो काम हुआ ही नहीं है, आप आए ही नहीं हो तो आपका वो काम होएगा ही नहीं। अब ये तो हो गई हमारी कैलॉग और मैलॉग की, जो आप लोगों को समझ में भी आ गया, फ्री का भी काम समझ में आ गया। लेकिन अब एक और चीज होती है, वो होती है हमारी रीएलोकेशन। कि मतलब लेट जस्ट से कि पहले स्टूडेंट वो हमें 3 स्टूडेंट्स का डाटा इनपुट कराना था, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, हमें तो 5 का कराना है। अब वो कैसे वर्क करेगा कि आप तो पहले ही 3 का करा चुके हो, लेकिन नहीं, अब आपको 2 और करवाना है स्टूडेंट्स का। तो उसी के लिए हमारी काम आते हैं रीअलॉक, मतलब रीएलोकेशन। सो अब वो कैसे वर्क करती है, उसके लिए मैं यहाँ से एक बार मार्क्स हटा देता हूँ, क्योंकि क्या है, थोड़ा लंबा कोड हो जाएगा और थोड़ा इजी भी रहेगा विदाउट मार्क्स। और ये सारा का सारा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट जस्ट से कि हम एक बना देते हैं एस, और उसको देते हैं पीटीआर। अब पीटीआर में पहले तो हम डाल देते हैं मैलॉक से हमारा 4 स्टूडेंट्स का साइज ऑफ एस, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे वापस से वही करते हैं, इफ पीटी, या फिर एक काम करता हूँ मैं, जो है पिछले वाला कोड ही, उससे आपको इजीली थोड़ा वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, ताकि क्या बार बार मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देते हैं मैलॉक, ये भी हमारा ऐसे का ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे ये हम मार्क्स वाला हटा देते हैं, क्योंकि हम मार्क्स तो ले ही नहीं रहे, हम ले रहे हैं रोल नंबर। और यहाँ पे इसको कर देते हैं टाइम, ओके। और यहाँ पे दे देते हैं हम 3 के, हमने 3 ही कराने थे और 3 टाइम्स हमने करा दिए। अब इसके बाद, इससे पहले यहाँ पे हम कर देते हैं एक और, ये हम पहले हटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे लेट जस्ट से कि हमें न्यू एलोकेशन करनी है, कि अब हमें 5 नहीं चाहिए, अब हम 3 नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 5। तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं री एलोकेट। सबसे पहला आ गया हमारा पीटीआर पॉइंटर, कि हमें किसके अंदर का एड्रेस रीएलोकेट करना है, कौन सा, कि पहले का हमारा क्या था। फिर उसके बाद हमें कितने और स्टूडेंट्स का करना है, लेट कि हमें टोटल कितने स्टूडेंट्स का करना है, 5 का करना है। तो 5 टाइम्स साइज ऑफ एस, क्या 3 नहीं है, हमारा 5 का है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे डालते हैं मेमोरी री एलोकेशन फेट। हाँ, अब ये हो गया हमारा। और यहाँ पे जो भी था हमारा, इसको हम कर देते हैं कॉपी, और इसको हम ले आते हैं इसके ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा 0 से नहीं चालू करेंगे, क्योंकि हम 0 से 3 का तो ऑलरेडी भर चुके हैं। लेकिन 0 से 2 का, रिमेम्बर 0 1 2, क्योंकि 3 पे तो वो एंड हो रहा है ना, तो इसलिए 0 1 2। लेकिन अब हमें कब तक करना है, ये हमें करना है वहां तक, 3 से लेके, कि 3 और 4 का भी करें, क्योंकि इन टोटल हमें 5 चाहिए। और वो कैसे काउंटिंग वर्क करते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, 0 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पे हम डालेंगे पुराना साइज जो था हमारा 3, i <3 हमने यहाँ पे कर दिया 5, क्योंकि हमें 5 स्टूडेंट्स का चाहिए। तो रिमेम्बर, पहले यहाँ पे पुराना साइज,
यहाँ पे आ गया न्यू साइज। अब ऐसे का ऐसे ही हमारा सारा का सारा ये वर्क करेगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कराएंगे स्टूडेंट डिटेल्स स्लैशन, और यहाँ पे एक और फंक्शन। फिर उसके बाद हमारा एक और लूप चलेगा आई इक्वल टू 0। अब हमारा 3 तक नहीं चलेगा क्योंकि हमने 5 तक की वैल्यू प्रिंट करा, वो स्टोर करा रखे 5। तो और वो हमारा करेगा आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ %d/n कॉमा ptr ith की रोल नंबर, और फ्री कर दिया इसके बाद। और हम, हाँ, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टाइप df करके स्ट्रक्चर को हमने वो कर दिया। उसके बाद हमने एक पॉइंटर बनाया और उसके अंदर हमने 3 एड्रेस की डाल दी, और हमने वो 3 तक का रोल नंबर भी ले लिया। लेकिन उसके बाद देखा कि नहीं, हमें 3 स्टूडेंट्स का तो डालना ही नहीं, हमारे तो 2 स्टूडेंट्स और आ चुके हैं, हमें तो उन 2 स्टूडेंट्स की भी वैल्यू डालनी है। लेट आए हैं पर आए तो हैं, देर आए दुरुस्त है। तो इसके लिए हम दोबारा से उसी पीटीआर के अंदर रीएलोकेशन करेंगे कि हमारा पुराना एड्रेस क्या था, जो भी यहाँ पे हमारा पुराना एड्रेस इसका पीटीआर का, कॉमा में जो हमें नया डालना है कि हमें कितने उसका नया और डालना है, 5 का डालना है नया साइज। रिमेंबर, यहाँ पे ये नहीं आएगा कि कितने एक्स्ट्रा डालने हैं, यहाँ पे हमेशा आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे हमेशा आएगा न्यू साइज। कभी भी ये नहीं आएगा कि कितने हमें डालने हैं, ये आएगा कि कितने हमें और डालने हैं, ये आएगा कि कितने इन टोटल है हमारे। सो यहाँ पे 5 का हमने कर दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे फिर देख लिया, अगर नल हुई तो रीएलोकेशन फॉल्स हो गई। उसके बाद हमने लूप चलाया, लेकिन पिछली बार हमने लूप कहाँ से चलाया था, 0 से लेके 3 तक का। इस बार हम लोग लूप चलाएंगे 3 से लेके 5 तक का, क्योंकि जहाँ पे हमारा पुराना खत्म हुआ है वहां वहीं से लेके 3 और 4, उन 2 स्टूडेंट्स का जिनका एड्रेसेस होगा 3 और 4, वहां से हमारा कंटिन्यू करेगा और उसका डाटा स्टोर करेगा। फिर वहां से हमने डाटा स्टोर कराया, फिर ये हमने एक नया बनाया स्टूडेंट डिटेल्स का, और हमने कराया। सो इसका अब हम वर्किंग भी एक बार करा लेते हैं। 12, 22, 27, अब 2 और आ गए हमारे, एक का हो गया 02 और एक का हो गया 35। अब ये हमारा सारा का सारा स्टूडेंट की डिटेल्स आ गई, 12, 22, 27, 2 और 35। अब यहाँ पे हमारे 5 स्टूडेंट्स की डिटेल आई है, इवन दो हमने पहले मेमोरी एलोकेट की थी 3 की, उसके बाद हमने री एलोकेशन की है 5 की। यही आपका यूसेज होता है री एलोकेशन का, ताकि आप दोबारा देख सको कि अगर आपने कोई और भी मेमोरी एलोकेशन करनी है। इसका हम इसमें यूज कर सकते हैं कि अगर हमने स्टैक बनाया डायनामिक स्टैक, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें कितने, अगर हमें और पुश ऑन करवाने उस टैग के अंदर, तो हम बार बार वैसे करा सकते हैं। यही थी आज की वीडियो में, मैंने आपको पूरी की पूरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के मेन की पॉइंट समझा दिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एरर डिटेक्शन इन आर सी लैंग्वेज। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।